नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। बीजेपी के पक्ष में उमा भारती ने की जनसभा और किया योगी मोदी का गुणगान। बुंदेलखंड राज्य बनाने पर साधी उमा भारती ने चुप्पी। बुंदेलखंड राज्य बनाने की लॉलीपॉप कई बार दे चुकी उमा भारती। जालौन में जनसभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जालौन में जनसभा को किया संबोधित। जनपद जालौन में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उन्हें शहर के लोधी धर्मशाला में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के तपस्वी के तौर पर काम किया, जो कि सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी सरकार में घरों दुकानों में कब्जे होते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई तरह से वादे होते हैं, पर भाजपा सरकार जो वादा करती है वह काम भी करती है। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं, मगर आमजन की समस्या कम नजर नहीं आई। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी के साथ अमित कुमार। दीदी, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, हम तो जब चुनाव लड़ते हैं ना तो हम हर सीट जीतने के लिए ही लड़ते हैं। तो मैं तो बोलूंगी नहीं कि हम एक भी नहीं हारेंगे। नीचे करो यार, पूरी चेहरे पे चला गया पूरा यार। हाँ, हम कोई किसी उम्मीदवार को हारने के लिए थोड़ा ना खड़ा करते, हम खड़े किए जीतने के लिए ही खड़े। दीदी, पहले इस बार संन्यास ले लिया आपने राजनीति से, और आज आपने फिर बात कही कि 24 में चुनाव फिर लड़ूंगी। नहीं, मैंने पहली बार नहीं कही। आप अपनी याददाश्त को दुरुस्त करो। मैंने शुरू से ही कहा, पहला सेंटेंस था ये नहीं लड़ूंगी, उसके साथ तुरंत दूसरा सेंटेंस था अगला लड़ूंगी। मैंने कोई नई बात नहीं कही। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें लाएंगे। क्या लग रहा है, इनकी बातें कैसी लग रही है आपको? मेरे को ये लग रहा है कि जैसे बिना सोचे समझे गैर जिम्मेवारी के साथ कोई बात ये बोली जा रही है। ऐसा तो कभी लोकतंत्र में संभव ही नहीं है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी हो उसको 2-3 सीटें मिल करके रह जाएं। तो इसलिए ऐसा बोल देना ही साबित कर रहा है कि ये मान लिया है कि हमें चुनाव जीत ही नहीं पाना है और पहले से बुरी हालत हो जानी है, तो फक्कीबाजी की जा रही है। फक्कीबाजी बोलते हैं। किसान पे कल अजय मिश्रा टहनी के लड़के की जमानत दे दी गई। किसान कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं की गई हाई कोर्ट में, और उनको एक पक्ष लेके ही उनकी सुनवाई कर दी गई और जमानत दे दी गई। जो कोर्ट के विषय होते हैं हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। वो अपने विवेक से अपना निर्णय लेते हैं। मैं इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल सकती। मैं भारत की न्यायपालिका का, भारत की कार्यपालिका का और भारत की विधायिका का बहुत सम्मान करती हूँ। 2017 में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का वादा भी किया था, आखिर क्या वजह जो 5 साल बीतने के बाद इसकी आधारशिला नहीं रखी? आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया है, लेकिन इसका जो जवाब है वो लंबा होता है। फिर वो ये होता है कि 2 राज्यों को मिला करके जब बात करते हैं तो एक दिक्कत आ जाती है कि दूसरा राज्य आना चाहता है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं। नहीं, तो नहीं, सरकार से नहीं होता, पब्लिक से होता है। पब्लिक से राज्य बनता है, सरकार से नहीं बनता। तो वहाँ के लोग आने नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती राज्य नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश के हिस्से को लेके और मध्य प्रदेश के 1-2 जिलों को लेके बनाया जा सकता है, तो वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इस पर बैठ करके जब विचार होगा तो बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक मान्यता दे दी थी। अगर आपको याद हो, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे अध्यक्ष थे तो उनने बुंदेलखंड प्रांत संगठन की दृष्टि से अलग बना दिया था और उसके अध्यक्ष बाबूराम निषाद बने थे। यानी सांगठनिक दृष्टि से हमने पृथक बुंदेलखंड को मान्यता बहुत पहले दे दी और हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। तो इसलिए ये प्रयास करना पड़ेगा आंदोलनकारियों को कि उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा हो, और मध्य प्रदेश के बहुत थोड़े से ब्लॉक हैं और कुछ एक आध जिले हैं जो आने की थोड़ी विलिंगनेस दिखाते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। वो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, वो आंदोलनकारी को ही करना पड़ेगा। दीदी, हिजाब का मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। कर्नाटक में जिस तरीके से लड़की के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की और उसके बाद अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे लगे, ये कितना सही है महिलाओं के प्रति? मैंने नेताओं से अपील की है कि इस मामले में कोई टिप्पणी मत करिए, क्योंकि इस मामले में नेताओं की टिप्पणी से और आग में पेट्रोल पड़ता जा रहा है। इस पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना है, मुझे भी कोई टिप्पणी नहीं करना, मुझे इस पर कुछ भी नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। और मैं मीडिया से भी अपील करूंगी कि ये व्यर्थ की बात है, ये व्यर्थ में उत्पन्न की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ये षड्यंत्र का शिकार हम में से किसी को नहीं बनना चाहिए। सिविल कोड लागू होना चाहिए क्या? सिविल कोड की जो बात चलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है
उसमें समाज के सभी घटकों के साथ में पहले विचार विमर्श होगा, उसके बाद में विचार होगा तब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ओके। फैब्रिको भारत का प्रमुख होम ग्रोन लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग ब्रांड, सिर्फ 59 रुपए किलो में कपड़ों की धुलाई। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।